आर्मी चीफ कश्मीर में हैं और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उनके मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुलाकात इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद आर्मी चीफ का ये दौरा है। अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। कल जब सर्वदलीय बैठक हुई इसमें सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ चूक हुई है, तो संभवतः वो भी जानेंगे कि कहां पर कमी रह गई और अभी भविष्य की प्लानिंग क्या करना है। पूरे देश से एक मांग जोर पकड़ रही है कि ऐसा एक्शन हो कि वापस कोई इस तरह से आतंक सर उठा ही ना सके। संपूर्ण खात्मा चाहते हैं सभी लोग इस आतंकवाद का। तो अपने बॉर्डर पर अपने एलओसी को कैसे अपने मजबूत करना है कि एक भी आतंकवादी सीमा के पार ना आ सके, इस तरफ ना आ सके। सुनील चिभट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुनील चिभट, जो ये मुलाकात हुई है उपराज्यपाल की और आर्मी चीफ की, क्या क्या हुआ इसमें, क्या बातचीत हुई और अभी क्या बातचीत चल रही है? राजीव, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस समय कश्मीर घाटी के दौरे पर हैं और कश्मीर घाटी में उन्होंने सुरक्षा की समीक्षा की है। वहां पर जो सेना के आला अधिकारी हैं, चाहे वो चिनारकोट के जो कमांडर हैं, उनसे बातचीत हुई है। साथ ही में जो उत्तरी कमान है, भारतीय सेना की जो उत्तरी जो कमान है, उनके जो जीओसी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, उनसे भी बैठक हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी मुलाकात हुई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना प्रमुख को कहा है कि समूचे देश को सेना पर पूरा विश्वास है कि सेना जो है आतंक को मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान द्वारा जो आयोजित आतंकवाद है, इसको पराजित किया जाएगा। उन्होंने सेना प्रमुख से कहा कि जितने भी आतंकवादी पहलगाम में जो आतंकी घटना है उसके पीछे है, उसमें शामिल है, उन सभी आतंकवादियों का जल्द खात्मा होना चाहिए। और साथ ही में जो आतंकी इकोसिस्टम है उस पर भी कड़ा प्रहार किया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर उपराज्यपाल ने जो है अपनी बात जो है सेना प्रमुख के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि जो आतंकवाद इस समय अपने पैर पसार रहा है एक बार फिर से कश्मीर घाटी में, इन पैरों को कुचलना होगा। आतंक का जो सिर है, जो एक बार फिर आतंक का काला सिर एक बार कश्मीर घाटी में उठ रहा है, इस काले सिर को कुचलना होगा। और खासतौर पर जो आतंकी इकोसिस्टम है उस पर भी प्रहार करने की आवश्यकता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस समय कश्मीर घाटी में है। कई बैठकें हो रही है, महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं और एक रणनीति भी बनाई जा रही है कि किस प्रकार से जो नई चुनौती उत्पन्न हुई है इससे कैसे निपटा जा सके। और साथ ही में ये भी बात सामने आ रही है कि जी, पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब देना है उस पर भी मंथन चल रहा है। राजीव, बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ऑपरेशन पहलगाम शुरू हो चुका है। भारत पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पहलगाम में खून बहाने वाले और पाकिस्तान में बैठे उनके आका दोनों बच नहीं पाएंगे। आज सुबह सुबह सुरक्षा बलों ने पहलगाम के 2 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के त्राल और बिजबेहरा में आतंकवादियों के घरों को विस्फोटक से उड़ा दिया गया और संदेश साफ है कि आतंकवादियों का हाल यही होगा। अब आप ये 2 तस्वीरें मेरे राइट और लेफ्ट में देख रहे हैं। एक तरफ बिजबेहरा की तस्वीर है और दूसरी तरफ त्राल की तस्वीर है। आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके लिए हैं। आईडी ब्लास्ट करके इन घरों को ध्वस्त किया गया। आतंकवादियों के ठिकाने थे, उन्होंने लोगों के घरों के चिराग बुझा दिए, निहत्थे लोगों पर वार करके उनका खत्म कर दिया, खून बहाया, धर्म ने पूछा, उनको मार डाला और उसके बाद से अब उनके घरों को तोड़ा गया। देखिए 22 अप्रैल के हमले में, जो कि सबसे बड़ा आतंकी हमला है, खासतौर पे बात करें 2019 के बाद टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। जाहिर सी बात है उसके बाद हरकत में आई है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। और आपको दिखा दें, ये आदिल ठोकर का घर है। ये 2 मंजिला मकान है। आपको देख सकते हैं कि किस तरह से आईडी के जरिए ये उड़ाया गया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें, तकरीबन 8 के करीब कल रात को कॉर्डन लगा और तकरीबन 12:30 बजे तक यहां पे आईडी के जरिए ये उठा दिया गया। इस वक्त मैं कश्मीर के त्राल इलाके में मौजूद हूं और त्राल इलाके में ही मोस्ट वांटेड आतंकी आसिफ का घर है, जिस
घर पर एक्शन लिया गया है और इस घर को जमींदोज कर दिया गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, सुरक्षा बलों के मुताबिक आसिफ उस हमले में शामिल था। लगभग 3 साल पहले आसिफ गायब हुआ था, उसके बाद पीओके गया था, पीओके में उसने ट्रेनिंग ली थी। और आपको ये भी बता दें, यहाँ पे वो अपनी माँ के साथ रहा करता था और ऐसी जानकारी है कि एक क्रूशियल रोल रहा है उसका इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में। ये भी बताया जाता है 2018 में वो अटारी वाघा के बॉर्डर के रास्ते, लीगल रूट के रास्ते वो पाकिस्तान गया, जहां पे वो पाकिस्तान टेरर कैंप्स में ट्रेनिंग लेकर पिछले साल के तकरीबन वो वापस आया था और उसका बचपन यहीं पे रहा है, यहीं पे पला बड़ा रहा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्रवाई हुई है। तकरीबन 1 साल पहले सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी वो घुसपैठ करके कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए हैं। उसके बाद एक इनकाउंटर हुआ था, इनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया था। उसकी डायरी से कुछ तस्वीरें मिली थी जिसमें आसिफ हथियारों के साथ कुछ पाकिस्तानी आतंकियों के साथ दिखाई दे रहा था। ये वो पहली लीड थी। उसके बाद से आसिफ को तलाशा जा रहा था, लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद आसिफ की सरगर्मी से तलाश की जाने लगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पूरा घर है, इस घर को जमींदोज किया गया है।